एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईजी नेफ्रोपैथी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आईजी हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईजी एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बट वहीं एक आईजी नेफ्रोपैथी के पेशेंट के अंदर जब इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आईजीए बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो देखा क्या जाता है, हमारी किडनी के ऊपर आईजीए के डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं। जब किडनी के ऊपर आईजीए के डिपॉजिट्स होते चले जाते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो हमारे नेफ्रॉन्स की जो मेम्ब्रेन है वो उसकी हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है। जब नेफ्रॉन की मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा हार्ड होनी शुरू हो जाएगी, स्क्लेरोसिस होने लग जाता है, उसके कारण किडनी की फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट आने लगता है। तो इस कंडीशन के अंदर देखा क्या जाता है, पेशेंट की किडनी पे साथ के साथ स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। तो जब भी हम किसी पेशेंट की रीनल बायोप्सी करवाते हैं, उसके अंदर दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहली, आईजीए के डिपॉजिट्स मिल जाते हैं, साथ के साथ सेकेंडली पेशेंट की जो किडनी की मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस। ये जो टर्म्स हैं वो आपको अपनी किडनी बायोप्सी की रिपोर्ट में देखने को मिल जाती है अगर आप आईजीए नेफ्रोपैथी के पेशेंट हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले ज़रूरी होता है डायग्नोस होना। अगर पेशेंट के यूरिन में बहुत लंबे टाइम से प्रोटीन लॉस हो रहा है, प्रोटीन यूरिन के रास्ते लीक होता चला जा रहा है, साथ के साथ पेशेंट की बॉडी में वीकनेस तैयार हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, और पेशेंट जाकर अगर अपनी रीनल बायोप्सी करवाता है, किडनी की बायोप्सी करवाता है, तो जाके मालूम चलता है कि पेशेंट को आईजीए नेफ्रोपैथी है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में नहीं पता चलता है कि पेशेंट की किडनी के अंदर कोई डिपॉजिट्स बन रहे हैं या फिर स्वेलिंग आ रही है। तो इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है वो रीनल बायोप्सी है। अगर पेशेंट का कंफर्म हो गया है कि उसे आईजीए नेफ्रोपैथी है, तो उसका जैसे ही डायग्नोसिस बनता है, साई संजीवनी में अगर वो पेशेंट आता है तो हम उसका डायग्नोसिस जैसे ही तैयार होता है, हम सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी पे वर्क करना शुरू करते हैं। उसकी इम्यूनिटी जो हाइपर एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी खुद को ही हार्म पहुंचा रही है, खुद को फॉरेन बॉडी समझकर नुकसान पहुंचा रही है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है, हमें जो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी है उसको मॉड्यूलेट करना है, ना तो उस इम्यूनिटी को कम करना है ना ही बढ़ाना है। ऑलरेडी वो हाइपर एक्टिव है, बढ़ी हुई है, हमें उसे एक नॉर्मल रेंज में लाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जो आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती हैं, ना तो उसे बढ़ाती है ना कम करती है, एक नॉर्मल रेंज में लेकर आती है। उससे मदद क्या मिलती है कि आपकी जो इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो रखी है, जिसकी वजह से आईजी की डिपोजिशन बढ़ती चली जाती है, वो उसकी प्रोग्रेशन कम होने लगती है। आईजी के डिपॉजिट्स धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। उसकी वजह से किडनी के ऊपर जो स्वेलिंग आई थी, इन्फ्लेमेशन तैयार हुई थी, वो भी घटनी शुरू हो जाती है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, सुधार आ रहे हैं? आप जब भी अपना यूरिन रूटीन करवाएंगे, उसके अंदर अगर आपका प्रोटीन लॉस कम होता चला जाता है, पहले जैसे आपका यूरिन में प्रोटीन आ रहा था 3+, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस था, अब जब आपने मेडिसिन शुरू किया, 15-20 दिन में दोबारा टेस्ट करवाया, प्रोटीन लॉस घटकर 2+ हो गया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किडनी के अंदर सूजन कम होनी शुरू हो गई है, और आईजीए के डिपॉजिट्स जो ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे वो एक स्टेज पर आकर कम होते चले जा रहे हैं। तो इससे हम जज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सुधार आ रहा है। सेकेंडली, जो आपकी बॉडी में किडनी के ऊपर सूजन थी, जब वो कम होने लगती है, उसके साथ साथ क्या देखा जाता है, आपकी किडनी की फंक्शनिंग इम्प्रूव होने लगती है। अगर किसी पेशेंट की केएफटी रिपोर्ट के अंदर सीरम क्रिएटिनिन यूरिया लेवल बढ़ा हुआ था पहले, जैसे जैसे उसका प्रोटीन लॉस कम होता चला जाएगा, पेशेंट के जो क्रिएटिनिन के लेवल्स हैं, यूरिया के लेवल्स हैं, वो डाउन होते चले जाते हैं। उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाते हैं कि पेशेंट को फर्दर डाइट किस तरीके से मैनेज करनी है, ताकि उसके जो लेवल्स हैं और बेटर तरीके से मैनेज होते रहें। क्योंकि आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर अगर सिर्फ पेशेंट का प्रोटीन लॉस, हैवी प्रोटीन लॉस हो रहा है, यूरिन के रास्ते प्रोटीन बहुत ज़्यादा जा रहा है, और पेशेंट का ड्रास्टिक वेट लॉस है, लेथार्जी है, वीकनेस है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को लाइट प्रोटीन देना पड़ता है। लाइट प्रोटीन के अंदर आपकी मूंग दाल आती है, डबल टोन मिल्क है, वो आप ले सकते हो।
क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, ड्रास्टिक वेट लॉस है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को लाइट प्रोटीन अलाउड होता है। बहुत हैवी प्रोटीन नहीं देना है। लाइट प्रोटीन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इस लाइट प्रोटीन को ईजिली एब्जॉर्ब कर पाती है और वेस्ट मटेरियल कम बनाती है, तो आपके क्रिएटिनिन यूरिया लेवल्स तेज़ी से जंप नहीं करते। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी बीमारी को बेटर तरीके से जानने में। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है आईजी नेफ्रोपैथी को लेकर या फिर अपनी किडनी की कंडीशन को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं, हमसे आकर क्लिनिक पे मिल भी सकते हैं। कोई भी डाउट आपको माइंड में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है साई संजीवनी। साई संजीवनी की टीम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहती है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करना है और हमारे डॉक्टर से आप आराम से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, अपनी डाइट को लेकर। और अगर कोई भी डाउट्स फिर भी रह जाते हैं तो आप क्लिनिक पर आकर हमें विज़िट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी टिप्स जो आपको मदद करेगी अपनी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।